छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 25 लाख के इनामी समेत 3 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 25 लाख रुपए के इनामी समेत 3 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ स्थल से 3 शवों के साथ एक इंसास राइफल, एक 303 राइफल, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने ये जानकारी दी। देखिए, एक तो आज भक्त माता कर्मा जयंती है, तो मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को भक्त माता कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और माता जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और जिस तरह से लगातार हमारे प्रदेश में नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। आज फिर झीरम घाटी क्षेत्र में मुझे जानकारी मिली है कि मुठभेड़ वहां जारी है और सफलता मिल रही है, तो मैं सुरक्षा बल के जवानों को फिर से नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं। और जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना, हमको पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। सर, एक और सक्सेस नक्सल फ्रंट पे 3 नक्सली मारे गए। अब तक 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। ये आंकड़े और भी थोड़ा परिवर्तन हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। और बीजापुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर एरिया में ये सब कुछ अभी चल रहा है। साथ ही साथ आज सुबह 8 बजे से होने वाले उस फायरिंग के बीच में बहुत सारे नक्सलियों के हथियार बरामद हुए। सर, नक्सल फ्री जो विलेज होगा उसमें रिवॉर्ड की भी बात आ रही है। जो हम लोगों ने ये कहा है कि जो पंचायत अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित करेंगे, प्रस्ताव करेंगे, उनको 1 करोड़ का काम तुरंत स्वीकृत किया जाएगा। सर, रिहैब पॉलिसी जो है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सरेंडर वाली, उसमें क्या चेंजेस लाया गया है और अभी क्या है? इसमें बड़ा परिवर्तन है भैया। मतलब ये है कि अगर आप ग्रुप में बल्क में सरेंडर करते हैं तो आपका इनाम डबल हो जाएगा। आप रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इस बार 2 तरह की है, मतलब पीड़ितों के लिए भी है और सरेंडर्ड के लिए भी है। जो आत्मसमर्पण करते हैं उनके लिए भी रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है और जो पीड़ित है उनके लिए भी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है। पीड़ित में तो बहुत सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं और सरेंडर्ड के लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इसमें उनको मकान भी देने का है, स्किल डेवलपमेंट का 3 साल का कोर्स वो कर सकते हैं। उनका 3 साल तक रहना और खाना फ्री हो सकता है। उनको आवास के लिए भूमि दिया जाएगा, उनके हथियार का उनको मूल्य दिया जाएगा, उनके स्वयं के ऊपर जो ये हैं इनाम घोषित है वो भी उनको दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं उसमें। सर, रिसेंट पास्ट में सरेंडर नक्सल जो डीआरजी ज्वाइन किया, फोर्सेस की हेल्प करे, उसके बाद एक मेजर चेंज आया सर नक्सल फ्रंट पे। निसंदेह सब समझते हैं। अभी जिन लोगों ने सरेंडर किया उनसे बात करोगे तो आपको समझ में आता है। वो इसलिए चले गए क्योंकि उनको उनके किसी साथी ने जहां वहां जुड़े हुए हैं उसने कह दिया, या उनके घर में आकर बंदूक टिकार कर कहा कि एक व्यक्ति हमको इस घर से चाहिए, इसलिए चल दिए। अब जब सरकार सामने आकर के सबको साथ लेना चाहती है तो वो भी ये चाहते हैं कि हम नक्सलिज्म से दूर हों। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है? अपने ही लोगों का लहू बहाने का अर्थ क्या है? इसमें कोई अब गांवों तक विकास न पहुंच पाए इसका अर्थ क्या है? क्यों रोकते हैं भाई? ये सब समझने लगे हैं अब। दिल्ली के लिए पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट, साफ पानी के लिए 9,000 करोड़। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश के दौरान कहा कि पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐतिहासिक बजट पेश हो रहा है। दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ का है, जो पिछली बार के मुकाबले कई अधिक है। पिछली सरकार ने दिल्ली को खोखला किया, जनता को सिर्फ सपने दिखाए गए। बजट का फोकस दिल्ली में इंफ्रा के विकास और साफ पानी और यमुना की सफाई पर रहा। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूँ कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। एक और नया प्रोजेक्ट नीव, न्यू इरा ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम एंड विजन, ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस नीव में कौशल से लैस बच्चों को तैयार किया जाएगा। उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में सुसज्जित करने की आवश्यकता को देखते हुए 20 करोड़ रुपए का नींव के प्रोजेक्ट में हमने बजट रखा है। 20 करोड़ रुपए का। दिल्ली में व्यापारियों को व्यापारिक गतिविधि चलाने में भारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है और इसके लिए आज इस सदन में हम घोषणा करते हैं कि ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
जो कि दिल्ली में व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान और निवारण का काम करेगा। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एक्टिविटीज़, स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग आदि जैसे कुटीर उद्योगों के कौशल संवर्धन के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह योजना दिल्ली खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के द्वारा लागू किया जाएगा। ये उद्योग अक्सर छोटे पैमानों पर विनिर्माण कार्य करते हैं जो स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करते हैं, हस्त निर्मित सामान बनाते हैं और स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। 2025-26 के दौरान इस योजना में हमने 50 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दिल्ली में विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए अपार अवसर है, विशेष रूप से आईटी, बैंकिंग, पर्यटन, डेटा स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए इस वर्ष एक नई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि आज तक दिल्ली में नहीं हुई, राज्यों में होती है, हर राज्य करता है, पहली बार दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष जी, भाजपा की ईद पर सौगाते मोदी, 32 लाख मुस्लिमों को स्पेशल किट बांटना शुरू। भाजपा ने मंगलवार को सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की। इसके तहत देश भर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली है। मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ये किट पहुँचाएगी। इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुँचाने का टारगेट रखा गया है। तो उससे प्रेरणा लेके और भी जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी इसी सौगात मोदी किट की तरह उनको भी चाहिए कि वो इसी तरह की सौगात अपने मुसलमान भाइयों को दे। इससे बड़ी अच्छी पहल होगी। और वो छोटे नेता जो भड़काऊ बयान देते हैं, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई और एक नफरत पनपती है, तो इससे वो नफरत को पूरी तरीके से विराम लगेगा और वो नफरत खत्म होगी। और मेरे ख्याल से ये जो सौगात मोती किट है, ये पूरी तरीके से एक मोहब्बत की दीवार हिंदू और मुसलमानों में उठाने की बात हो रही है। मैं मोदी जी को बाकायदा इस काम के लिए ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से बधाई देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये एक और बहुत अच्छी पहल है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सत्ता में, हमने बिना किसी भेदभाव के समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी जो है साथ लेकर ही चले। जो हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, तो ये वाकई में ये उसी को दर्शाता है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, ताकि उनकी भी ईद अच्छे से हो। तो ये उसी के लिए एक छोटी सी पहल है और ये बहुत अच्छी पहल है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।